मैं विदेश से वापस लौटा तो देखा हमारे घर के सामने ही एक रिक्शा ड्राइवर था। उसकी बेटी बहुत ही सुंदर थी और रोज रात छत पर मुझसे मिलने आती। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। एक दिन वह लोग अचानक कहीं चले गए। मैंने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने कहा कि यह घर तो पिछले 30 साल से खाली पड़ा है। यह सुनकर मैं परेशान हो गया। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं सच जानने के लिए उस रात को उसी घर में चला गया। जैसे ही अंदर घर में कदम रखा मेरी चीख निकल गई, क्योंकि घर के अंदर कोई नहीं था। पूरा घर अंधेरा और खाली था। रिक्शा ड्राइवर, उसकी बेटी और बहुत सारी यादें सब गायब हो गई थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। क्या वो सब एक सपना था? क्या वो लड़की कभी अस्तित्व में ही नहीं थी? मैंने घर के हर कोने को छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। कोई निशान नहीं, कोई सबूत नहीं। थक कर मैं एक कमरे के फर्श पर बैठ गया। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान था। क्या मैं पागल हो रहा हूँ? क्या वो लड़की एक भूत थी? क्या ये सब किसी जादू टोने का खेल था? मुझे नहीं पता था कि आखिर क्या सोचूं, क्या करूं। मैं उस अंधेरे और खाली घर में बैठा रहा, डर और हताशा से घिरा हुआ। मैं सोच रहा था, क्या लड़की सचमुच थी? क्या वो फिर कभी दिखेगी? तभी मैंने एक हल्की सी आवाज़ सुनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। कौन है? मैंने पूछा। मैं हूँ, आवाज़ ने कहा, वो लड़की। मैंने फिर से चारों ओर देखा और इस बार मैंने देखा कि एक हल्की सी रोशनी कमरे के एक कोने में से आ रही है। मैं धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ा। जैसे जैसे मैं करीब जाता गया, मैंने देखा कि रोशनी के बीच में एक लड़की खड़ी है। वो वही लड़की थी, रिक्शा ड्राइवर की बेटी। तुम? मैं हकलाते हुए बोला। तुम सचमुच हो? हाँ, उसने कहा। मैं सचमुच हूँ। लेकिन तुम कहाँ गायब हो गई थी? मैंने पूछा। मुझे कुछ काम था, उसने कहा, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने कहा। मैं तुम्हें बहुत याद करता था। मैं भी तुम्हें याद करती थी, उसने कहा। हमने बहुत देर तक बातें की। उसने मुझे बताया कि वो एक परी है और वो धरती पर एक मिशन पर आई थी। उसका मिशन पूरा हो गया था और अब वो वापस अपने घर जा रही थी। क्या तुम फिर कभी नहीं आओगी? मैंने पूछा। मुझे नहीं पता, उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। अगले दिन सुबह मैं उठा और घर से बाहर निकला। रिक्शा ड्राइवर और उसकी बेटी का घर अब भी खाली था। मुझे पता था कि वो लड़की फिर कभी नहीं दिखेगी, लेकिन मुझे ये भी पता था कि वो हमेशा मेरे दिल में रहेगी। कुछ साल बाद मैं एक सफल लेखक बन गया था। मैंने कई किताबें लिखी थीं और वे सब बहुत लोकप्रिय हुई थीं, लेकिन मैं उस लड़की को कभी नहीं भूल पाया था। वो हमेशा मेरे दिल में रही। एक दिन मैं एक पुस्तक मेले में गया। मैं वहाँ अपनी नई किताब का प्रचार करने गया था। जैसे ही मैं मेले में घूम रहा था, मैंने एक परिचित चेहरा देखा। वो वही लड़की थी। मैं उसके पास दौड़ा गया। तुम? मैंने कहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें देखने आई हूँ, उसने कहा। मैंने तुम्हारी किताबें पढ़ी हैं और मैं तुम्हारी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा, मैं तुम्हें फिर से देखकर बहुत खुश हूँ। हमने बहुत देर तक बातें की। उसने मुझे बताया कि वो अब एक शिक्षिका बन गई है और वो बच्चों को पढ़ाती है। उसने मुझे ये भी बताया कि वो कभी कभी धरती पर आती रहती है और लोगों की मदद करती है। क्या तुम फिर कभी नहीं जाओगी? मैंने पूछा। मुझे नहीं पता, उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। कुछ साल बाद मैं और लड़की शादी कर चुके थे। हम एक छोटे से शहर में रहते थे और हमारे 2 बच्चे थे। हम बहुत खुश थे। एक दिन लड़की को पता चला कि वो फिर से धरती पर नहीं रह सकती। उसे वापस अपने घर जाना था। मैं बहुत दुखी था। मैं नहीं चाहता था कि वो जाए। क्या तुम फिर कभी नहीं आओगी? मैंने पूछा। उसने बोला, मुझे नहीं पता, उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। वो चली गई और मैं फिर से अकेला हो गया, लेकिन मुझे पता था कि वो हमेशा मेरे दिल में रहेगी और मुझे ये भी पता था कि हमारा प्यार कभी नहीं मरेगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।